वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब साधे में, जहां पर मैं बात करता हूं नई रिक्रूटमेंट ड्राइव्स के बारे में, वैकेंसीज के बारे में, ओपनिंग्स के बारे में। तो आज मैं आप लोगों के लिए दो ऐसी ऑफ कैंपस ड्राइव्स की नोटिफिकेशंस लेके आया हूं, जहां पर आप अप्लाई करके एक अच्छा पैकेज मिल सकता है आपको, अगर आपने सारे राउंड्स जो है वो क्लियर कर दिए तो। और एक जो आ रही है वो जोहो की तरफ से आ रही है, और दूसरी जो है वो डिलॉयट की तरफ से आ रही है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, और सारी डिटेल्स जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने पहले भी वीडियोस पोस्ट की है, जैसे कि टीसीएस, सिस्को, अभी भी मेरी उनकी हायरिंग लिंक जो है वो एक्टिव है, तो जाकर मेरे वीडियोस को चेकआउट कीजिए और वहाँ पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आज की हमारी जो पहली वैकेंसी है वो जोहो की तरफ से होने वाली है, जो कि इन्होंने टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की पोस्ट निकाली है। और इन्होंने यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन भी मेंशन किया है कि आपको इसलिए इस वैकेंसी के लिए क्या क्या आना चाहिए। बेसिकली इन्होंने यहाँ पर कोई ईयर ऑफ पासिंग का क्राइटेरिया नहीं रखा है, ना ही कोई डिग्री का क्राइटेरिया रखा है कि आपको स्पेसिफिकली इसी ब्रांच से होना चाहिए या उसी ब्रांच से होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपको परसेंटेज का क्राइटेरिया भी यहाँ पर इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने पास आउट किया है डिग्री 2020, 18, 19 और या फिर 23, 22, जो भी फ्रेशर्स है वो भी। तो अच्छी एक अपॉर्चुनिटी और विदाउट क्राइटेरिया होने वाली है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस फॉर्म में फिलअप करने के लिए कैसे कैसे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। तो यहाँ पर नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, करंट एम्प्लॉयर अगर आपका होगा तो, और अगर नहीं है, आप फ्रेशर है, तो आप यहाँ पर एनए मेंशन कर सकते हैं। टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपका पास अगर कोई एक्सपीरियंस होगा तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप फ्रेशर्स ऑप्शन यहाँ पर है तो आप वो भी सिलेक्ट करके फिलअप कर सकते हैं। तो करंट सीटीसी अगर आपका है, अगर नहीं है तो फिर नॉट एप्लीकेबल आप कर दीजिएगा। एक्सपेक्टेड सीटीसी आप अगर मेंशन करना चाहते हैं कि आपको इतना सीटीसी एक्सपेक्टेड है, या फिर यहाँ पर ओपन ऑप्शन भी है, वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको स्किल सेट मेंशन करनी होगी। यहाँ पर इन्होंने दिया है कि आपको अगर एप्लीकेशन सपोर्ट का आपके पास अगर स्किल सेट है, यहाँ पर कोई भी अगर आपको अदर स्किल सेट यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हैं, तो आप जाकर चेकआउट करना। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस फॉर्म के लिए। और इन्होंने पूछा है कि नाइट शिफ्ट के लिए अगर आप रेडी है या नहीं, तो आप सिंपली येस और नो क्लिक कर सकते हैं। और अगला जो है वो नोटिस पीरियड इन्होंने पूछा है कि कब आप ज्वाइन कर सकते हैं, इमीडिएट हो सकते हैं या फिर 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, अगर आप प्रोवाइड कर सके तो। अगर आप, और इन्होंने पूछा है कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला, तो आप सिंपली मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, रेफरल हो या फिर इंस्टाग्राम, और यहाँ पर कहीं से भी आप कह सकते हैं। और आपका रिज्यूमे यहाँ पर उन्होंने मेंशन मांगा है। तो एक सिंपल सा फॉर्म है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। और इन्होंने ईयर ऑफ प्राइसिंग कुछ मांगा नहीं है। और इनका जो पैकेज होने वाला है वो 3.5 लाख से 5 लाख तक का पैकेज होने वाला है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इंफॉर्मेशन या फिर इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करते हो। और परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं होने वाला, 60% क्राइटेरिया यहाँ पर इन्होंने कहीं रखा नहीं है। और इन्होंने यहाँ पर कोई बॉन्ड भी यहाँ पर इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया है कि कोई बॉन्ड होने वाला है या नहीं। तो एक ओवरऑल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है एक फ्रेशर के लिए, या फिर आपके पास आउट ईयर अभी 18, 19 कुछ होंगे तो भी। तो जाइए ज़रूर अप्लाई कीजिए, और अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको एक अच्छा पैकेज मिलने वाला है। तो डेलॉयट की तरफ से आ रही है। डेलॉयट ने सपोर्ट एनालिस्ट के लिए पोजीशन निकाली है, और यहाँ पर इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन किया है कि आपको क्या करना होगा। वो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और इन्होंने क्वालिफिकेशन जो मांगी है वो आपकी डिग्री बी या बीटेक होना चाहिए। आपने जो भी डिग्री की है, चाहे वो कौन सी भी ब्रांच हो, आप एलिजिबल होने वाले हैं। लेकिन आपका बी या बीटेक तो होना ही चाहिए। एक बेसिक और एक मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। और परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पर उन्होंने 60% आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपकी डिग्री में 60% है तो आप एलिजिबल होने वाले हैं। और ब्रांचेस जो यहाँ पर आप कोई भी ब्रांच से हो, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखा। और अगर आपने डिग्री जो है वो 2020, 2021, 2022 या 2023, इन चार में से अगर आपने किसी भी साल में डिग्री कंप्लीट की है तो आप एलिजिबल होने वाले हैं। और इन्होंने कहा है कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए ट्रबल शूटिंग का या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। और अगर आपको नॉलेज है आउटलुक, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का, तो भी आप इसके लिए एक बेनिफिशियली आपको एक होने वाला है। और इन्होंने अगर आपने सर्टिफिकेशंस भी मांगे हैं, अगर आपने की है तो अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट होने वाला है। और अगर नहीं की है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बेसिक नॉलेज ऑफ नेटवर्क एंड सिस्टम सिक्योरिटी आपको होना चाहिए, बेसिक नॉलेज नेटवर्क्स का।
तो यहाँ पर अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको पहले रजिस्टर करना होगा, लॉगिन करना होगा, मतलब पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपकी प्रोफाइल जो है क्रिएट करनी होगी और फिर आपको यहाँ पर आकर फिर से लॉगिन करना होगा और आगे जो फॉर्म होगा वो फिलअप करके आपको सबमिट कर देना होगा और फिर आपका फॉर्म जो है वो स्लिप सबमिट हो जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने इस पोस्ट के लिए पैकेज रखा है वो है 4 लाख से 6 लाख रुपए। तो एक अच्छा पैकेज है। अगर आपको मिनिमम 4 लाख तो मिलने ही वाले हैं इसके लिए पर एनएम के हिसाब से, और अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको 6 लाख भी मिल सकते हैं। इस टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर्स के लिए भी और एक्सपीरियंस पर्सन्स के लिए भी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए, क्योंकि कभी भी ये जो फॉर्म्स जो है वो कभी भी कंपनी क्लोज कर देती है, तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिएगा। वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वैकेंसी के इन्फॉर्मेशन के साथ। और अगर आपको इसके फॉर्म फिलअप में या फिर और कोई डाउट होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, लेट्स हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड।